नमस्कार। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सीएम बंसल जी नमस्कार। अगर आप सब मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा कोई भी, तो मुझे पता लग जाएगा कि हम ठीक से सुन पा रहे हैं आप मुझे, ताकि हम अपना सेशन आरंभ करें। तो अपने इस क्लास को, ठीक है, आ गया मैसेज। तो अपने इस आज की क्लास को आरंभ करने से पहले हम सभी अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो पिछली बार हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आरंभ किया था, श्लोक संख्या 13। तो उसमें क्योंकि अभी कुछ पॉइंट्स हमारे बचे हुए हैं, तो आज हम उनको प्रयास करेंगे जितना मैक्सिमम हम कर पाएंगे। और उसके बाद फिर हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी है, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है कि इसी 25 दिसंबर को शुक्रवार के दिन वो पवित्र दिवस आ रहा है जिस दिन ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता का उपदेश वास्तव में भगवान ने किया था, जिसको हम सभी लोग गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। उस दिन मोक्षदा एकादशी भी है, तो हम उसके बारे में भी 2 मिनट चर्चा करेंगे क्लास के बाद में। तो जैसा हमारा सिस्टम है, हम सबसे पहले अपने उस श्लोक को स्क्रीन पे मैं आपके साथ लेकर के आता हूँ, तो 1 मिनट का समय दीजिएगा। तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये श्लोक हम इसका संस्कृत के अर्थ इत्यादि हम पहले एक बार चर्चा कर चुके हैं, तो फिर भी एक बार मैं इसका संस्कृत दोबारा से पढ़ देता हूँ आप सबकी रिकलेक्शन के लिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में क्रमशः कुमार अवस्था, यौवन अवस्था तथा वृद्धावस्था प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु उपरांत जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। धीर व्यक्ति इस विषय में अर्थात शरीर के नाश एवं उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते हैं। तो इस श्लोक से हमें धीरे धीरे जो बात समझ में आई थी कि भगवान इस शरीर की तो अलग अलग जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं, परंतु वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये कि इस शरीर के अंदर एक देही है, जिसको अभी आगे के श्लोकों में भगवान आत्मा कहकर के संबोधित करेंगे। तो उसके विषय में भगवान इशारा करना अब उन्होंने यहाँ से आरंभ कर दिया है। अब इस श्लोक में जो आत्मा के विषय की बात करी जा रही है, इसके लाइव एग्जाम्पल्स क्या हैं, कुछ हमारे पास है अपने पुराणों से। तो आज हम अभी थोड़ा सा कुछ 3-4 छोटी छोटी कथाएं सिर्फ एक मेमोरी को रिवाइव करने के लिए डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हम सबको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे जो शास्त्र हैं उसमें एक शरीर को छोड़ने के बाद वही आत्मा जब दूसरे उसमें गई है, तो कौन से ऐसे वेल नोन कैरेक्टर्स हैं जिनके हमने इस तरह से पुनर्जन्म के उदाहरण सुन भी रखे हैं, और वो इस श्लोक को सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। तो जैसे उसमें नाम आता है, एक आपने नाम सुना होगा, राजा भरत की कथा आती है। ये जो राजा भरत थे, ये बहुत ही एक प्रसिद्ध राजा थे प्राचीन समय में। तो ये अपना घर बार इत्यादि छोड़ कर करके भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए, और वहां उन्होंने अपनी कुटिया के पास जैसे वो अपना भजन करते थे, तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक हिरनी, गर्भवती हिरनी को शेर के भय से छलांग लगाते हुए देखा, और उस समय ही वो छलांग लगा करके वो जो हिरनी थी उसने तो अपने प्राण छोड़ दिए, परंतु क्योंकि वो गर्भवती थी तो उस समय एक शिशु हिरन वहां पर उसका जन्म हुआ। अब जब राजा भरत ने देखा कि इस घनघोर जंगल में इस हिरन, छोटे शिशु हिरन की कौन रक्षा करेगा, तो उन्होंने उस हिरन को पाल लिया, उसका वो सारा दिन ध्यान रखते थे।
और अपना भजन भी करते थे। परंतु उनसे गलती हो गई, वो गलती हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा एक उसमें टीचिंग छुपी हुई है। वो गलती क्या हो गई कि उनको अपना फोकस भगवान पे रखना चाहिए था और इस हिरण की सिर्फ ड्यूटी की तरह सेवा करनी चाहिए थी। परंतु उनसे गलती क्या हो गई कि उन्होंने उस हिरण की सेवा तो करी, ये तो बात ठीक है, लेकिन वो उस हिरण के प्रति इतने प्रेम में आसक्त हो गए, उसको इतना लालन पालन करके बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसमें उनका ममत्व आ गया। और उस ममत्व की वजह से जब मृत्यु का समय जब उनका आने लगा, तो उनका जो चिंता मन में चल रही थी, वो सोच रहे थे कि ये जो हिरण, जो छोटा शिशु है, इसको इसका मेरे बाद कौन ध्यान रखेगा। और क्योंकि मरते समय उन्होंने हिरण का ध्यान किया, और गीता अभी आगे जाकर के हमें बताएगी कि जब व्यक्ति मरते समय जिस भाव का स्मरण करता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो भगवान ने कहा, जो तुम मरते समय जिसके प्रति तुम आकर्षित होते हो, वही योनि तुम्हारे को आगे प्राप्त होती है। तो उन भरत महाराज को फिर हिरण की योनि प्राप्त हुई। परंतु क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति काफी उच्च स्तर की कर रखी थी, भाव दशा बोला जाता है कि उनकी थी, तो भी तो उस कृपा से उनको ये स्मरण रहा कि मेरे से ये गलती हो गई थी और इसकी वजह से मुझे हिरण का शरीर मिला है। और फिर उन्होंने अपना जो अगला जन्म उनका मिला, जिसमें वो जड़ भरत के रूप में आए, तो उन्होंने सोच लिया अब ना मैं किसी से संसार में बात करूंगा ना कुछ करूंगा। और फिर वो लंबी कथा है कि कैसे जड़ भरत के रूप में फिर राजा रघुगण के साथ उनका संवाद हुआ, और ये जड़ भरत के बाद फिर वो अपना जीवन सफल कर करके आगे बढ़ गए। तो इस कथा से हमें क्या पता लगे कि एक ही आत्मा जो उस राजा भरत में थी, वो हिरण के शरीर में गई और फिर जड़ भरत के रूप में बाद में आई। तो इससे हमें पता लगा कि जो देह तो परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु जो ऑक्युपाइंग आत्मा है वो सेम है। ऐसे और भी कुछ छोटे छोटे उदाहरण हैं। आपने कथा सुनी होगी, अभी कार्तिक मास जो गया, तो नल कुबेर, ये नल कुबेर और मणिग्रीव, ये कुबेर के पुत्र थे। देवताओं में जो धन के स्वामी हैं कुबेर, आपने नाम सुना होगा कुबेर। तो कुबेर के ये दो पुत्र थे, परंतु ये धन के नशे में इतने चूर हो चुके थे कि एक बार ये किसी सरोवर में, कैलाश मानसरोवर जो शिव जी का धाम है ऐसा सुनने में आता है, वहां पर ये नग्न अवस्था में अप्सराओं के साथ, युवतियों के साथ स्नान कर रहे थे और जल में अटखेलियां कर रहे थे। वहां से महान देवर्षि नारद जी जा रहे थे, तो उन देवर्षि नारद जी को देख करके उन जो नग्न लड़कियां थीं उनको तो एकदम से शर्म आ गई और उन्होंने तो अपना शरीर ढक लिया। परंतु ये जो दोनों पुत्र थे, ये शराब के नशे में और अपने धन के नशे में इतने प्रमत्त थे, तो इन्होंने देवर्षि नारद का वहां पर सम्मान भी नहीं किया, बल्कि उनके प्रति दुर्भावना रखी। तो जब नारद जी ने देखा कि इनकी धन के नशे में इतनी दुर्गति हो गई है कि ये समझ भी नहीं पा रहे कि जब एक कोई ऋषि मुनि जा रहे हो तो उनका कैसे सम्मान करना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल जड़वत हो गए हैं। जड़वत मतलब जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ भी किसी ऋषि मुनि को देख करके प्रणाम नहीं करता। तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों पेड़ की योनियों में चले जाओ। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी भयंकर घटना हो गई, फिर उन्होंने माफी मांगी। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि जिस आंगन में तुम जाकर के पेड़ बनोगे, वहां भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे तो वो तुम्हारे मध्य से ऊखल खींचेंगे और उनके टच से, उस ऊखल के टच से तुम्हारा उद्धार होगा। और इस घटना से हमें क्या पता लगा, एक तो हमें सीखने को मिला कि जो धन का नशा है उसमें इतना उसको नहीं चढ़ने देना चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करना ही भूल जाएं। और दूसरा ये कि आत्मा, जैसे नलकुबेर पहले वो इस रूप में थे, मणिग्रीव और नलकुबेर के रूप में, और बाद में वो यमलार्जुन पेड़, यमलार्जुन उनका नाम पड़ा, वो दो पेड़ों की जोड़ा था, और उनको भगवान कृष्ण ने द्वापर लीला में आकर के कार्तिक मास में उसका उद्धार किया। और अभी भी आप जब वृंदावन गोकुल धाम में जाते हैं तो आपको वो ये उखल लीला का आपको चिन्ह अभी भी वहां देखने को मिलते हैं। तो ये दूसरा उदाहरण हुआ कि कैसे शरीर बदलते गए परंतु आत्मा सेम थी। ऐसे गजेंद्र मोक्ष की लीला आप सबने भागवत कथा में सुनी है। ये जो गजेंद्र था, जो हाथी के रूप में था, ये पिछले जन्म में कोई महान राजा था, ये भी भगवान का भक्त था। तो जब इसको पानी के अंदर इसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो फिर ये अपना पैर नहीं छुड़ा पा रहा था। और फिर क्योंकि इसने पिछले जन्म में भगवान का भजन किया हुआ था, तो इसने उस समय भगवान विष्णु का आह्वान किया
और भगवान उसी समय आए अपने धाम से और उन्होंने अपने चक्र से इस जो क्रोकोडाइल था उससे रक्षा करी गजेंद्र की, और गजेंद्र मोक्ष का इस तरह से वर्णन भागवत में आया। तो ये भी पिछले जन्म से अगले जन्म का लिंक हमें इसमें भी जानने को मिला। फिर स्वयं नारद जी की भी जो कथा है, जिन्होंने भागवत का अध्ययन किया, तो नारद जी स्वयं भी जो हैं वो पहले उनका वर्णन आता है, वो एक जीवन में दासी पुत्र थे, और फिर वो जो उनकी माँ थी वो ये चतुर्सन ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, मानस पुत्र, ये एक बार उनके गांव में रह ठहरने आए थे, तो इनकी माँ ने उनकी बड़ी सेवा करी, और वो जो प्रसाद बचता था उनका वो स्वयं भी पाती थी और नारद जी जो उनका छोटा शिशु था उसको भी खिलाती थी। उस प्रसाद को पाने से नारद जी में इतनी सुकृति आ गई, तो वो भगवान के भजन में उनका भी चित्त लगने लग गया सेवा करने के माध्यम से। और फिर भगवान ने कृपा करी, उनकी माँ को सांप ने डस लिया और नारद जी का अब जीवन में कोई नहीं रहा, और वो नारद जी आगे चल पड़े और भगवान को खोजने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ते चले गए। तो इस तरह से फिर उनका जो अगला जन्म हुआ वो ऐसे ऐसे बढ़ कर करके, पहले वो गंधर्व के रूप में, फिर दासी पुत्र, और ये नारद जी के रूप में अब हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने ऐसा शरीर पाया कि अब वो पूरे ब्रह्मांड में नारद जी किसी भी लोक में कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। एक राजा नृक की कथा है जो बहुत दान किया करते थे, तो उन राजा नृक से एक गलती क्या हो गई कि उन्होंने एक ब्राह्मण को बहुत सारी गायें दान करी। उनको पता नहीं लगा, उस गाय के झुंड में से एक गाय वापस आ गई राजा के पास, और राजा ने वही गाय दूसरे झुंड में मिल गई, तो वो एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब पहले ब्राह्मण को पता लगा कि भाई ये तो मतलब इसने ऐसा मेरी जो गाय है वो राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दे दी, तो पहला ब्राह्मण राजा के पास आ गया कि मेरी ये गाय आप वापस करिए। तो राजा ने कहा वो तो मैंने किसी दूसरे को दान कर दी। अब ये जो ब्राह्मण था ये अड़ गए, इन्होंने कहा नहीं मुझे तो वही गाय वापस चाहिए। तो राजा ने जब दूसरे ब्राह्मण से पूछा कि आप ये गाय वापस दे दीजिए मैं इनको दे दूं, वो दूसरा ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं ये तो अब राजा आपने मुझे दे दी, ये मेरी हो गई। दोनों ब्राह्मण टस से मस नहीं हुए, और इस चक्र में हालांकि राजा की कोई ऐसी डायरेक्ट गलती नहीं थी, परंतु उनकी इस अनजानी गलती की वजह से उन ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, दान देने के बाद भी दान वापस मांगते हो, तो जाओ तुम गिरगिट की योनि में चले जाओ। तो ये फिर राजा नरेश गिरगिट की योनि में गए, और इनको फिर आगे कथा आती है क्योंकि इन्होंने एक बार कोई भागवत का दान कहीं किया था ब्राह्मणों को, उसका परिणाम स्वरूप इनको भगवान कृष्ण के हाथ से इनका उद्धार हुआ। हो सकता है इन कथाओं के वर्णन करने में मेरे से कहीं पे कोई अगर छोटी कोई गलती हो रही हो तो इसको इग्नोर कीजिएगा। हमारा सिर्फ भाव ये समझने का है कि ये अभी हम जो गीता का जो श्लोक ये समझ रहे हैं उससे हम सब ये जानने का और लॉजिकली कन्विंस होने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे पुराने जो एग्जाम्पल्स हैं शरीर परिवर्तन के वो हमारे शास्त्रों में किस किस तरह से दिए गए हैं। तो ये राजा नरेश की कथा से भी हमने, तो ये चीज ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अभी हमने अपना हमारा पर्पस इनसे सॉल्व हो रहा है, तो हमने इनको यहाँ पर अभी डिस्कस किया। अब हम आते हैं इस श्लोक में, एक आपने खास देखी होगी बात और अभी आगे भी जो आएगा। देखिए भगवत गीता, कई बार लोग सोचते हैं कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है, तो आप सब जो मेरे साथ, हम सभी जो मिलकर के भगवत गीता को पिछले कुछ महीनों से अध्ययन कर रहे हैं, आप सबने ध्यान दिया होगा कि अभी तक इसमें किसी भी श्लोक में कोई भी ऐसा वर्णन नहीं आया है कि ये किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए ही इसमें श्लोक कहे जा रहे हों, बल्कि इस श्लोक से तो भगवान शरीर के स्तर से सीधा देही अर्थात आत्मा के स्तर पे टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं। तो शरीर को तो चलो फिर भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी रूप में बांट दो, लेकिन आत्मा को तो किस रिलीजन में उसका तो ना जेंडर पता लग रहा है, ना उसका कोई रूप अभी समझ में आ रहा है ना, और न ही अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि वो किस धर्म को बिलोंग करती है। तो आत्मा तो ट्रांसेंडेंटल सच्चिदानंद तत्व है, तो इसलिए उसका किसी धर्म विशेष से उसका बंधन है ही नहीं। इसलिए जो हमारा जो वैदिक धर्म है उसको क्या बोला गया, सनातन धर्म। सनातन धर्म अर्थात ये हर अवस्था में सबके साथ रहता है। तो इसलिए हम इसी पूरे ब्रॉड परिप्रेक्ष्य में इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो टीचिंग्स आज से जो आरंभ हुई हैं हमारी, ये किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए नहीं है, ये सबके लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। और इसी वजह से ही भगवत गीता पूरे विश्व में एक तरह से पूरे किसी भी धर्म में आप चले जाइए, गीता आपको हर जगह पे उसका व्यवहार होता हुआ या उसका सम्मान होता हुआ देखने को हमें मिलता है।
तो आइए अब हम अगले लगभग 25 मिनट्स जो कुछ पॉइंट्स इस श्लोक के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक एक करके उनको कवर अप करेंगे। जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि अगर उनका कोई प्रश्न है तो अगले 20 मिनट्स के बाद ये प्लेटफॉर्म प्रश्नों के लिए ओपन हो जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न मेरे पास पहले से ही आया हुआ है, तो उसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट स्पेशली तैयार किया है। मैं उसके ऊपर भी 5 मिनट, वो गौतम बुद्धिराजा जी का एक बड़ा अच्छा प्रश्न कल आया था, तो उसको हम और अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। अब आइए, अब हम एक बात समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो आत्मा का जो ज्ञान है ना, ये एक तरह से आपकी पूरी पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए आपको उत्साहित करता है। अब एक इंग्लिश में दो शब्द हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक है परसेप्शन, एक है पर्सपेक्टिव। मैं इसको हिंदी में आपके साथ शेयर करता हूं ताकि वो और क्लियर हो जाएगा कि कई बार हमें बोला जाता है कि लाइफ में परेशानी आ रही है ना, तो अपना परसेप्शन चेंज कर लो, वो प्रॉब्लम का काफी हद तक हल निकल जाएगा। परसेप्शन मतलब तुम अपने आप को पॉजिटिव सोचो, है ना, थोड़ा सा अपनी हिम्मत बढ़ाओ और उत्साह बढ़ाओ। जैसे बच्चों का कई बार एग्जाम आ रहा होता है और बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, तो पेरेंट्स उनको बताते हैं, देखो तुम पहले भी तुमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, तो घबराओ नहीं, है ना, पॉजिटिव सोचो, तुम्हारे मार्क्स पहले भी अच्छे आए थे, अब भी अच्छे आ जाएंगे। तो ऑफ कोर्स ये नॉलेज हेल्प करती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। जैसे कोरोना काल में जब शुरू में एकदम से कोरोना एकदम से हमारे मध्य में आया, तो हम सबको बहुत, ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो इन्होंने बड़े आर्टिकल्स लिखे कि कैसे पॉजिटिव सोचो, योगा करो, ये सब इत्यादि करो। तो उस सबसे अवश्य में भी हम सबको थोड़ी थोड़ी सी ताकत मिली, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये डिपेंड करता है, क्या वो प्रॉब्लम उसका पूरा हल निकल गया? नहीं, उस प्रॉब्लम का जब तक पूरा हल नहीं निकला, तो ये जो परसेप्शन को चेंज करने से हमारा पूरा, हमारे को लाइफ में उतनी ताकत नहीं मिलेगी जितना एक दूसरा कार्य करने से मिलेगी। वो दूसरा कार्य क्या है कि पर्सपेक्टिव ही बदल दो। अब पर्सपेक्टिव क्या है? अपना दृष्टिकोण पूरा बदल दो, अपनी प्लेस, अपनी पोजीशन को ही बदल दो। अब आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आपके सामने एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, अब आपके मन में एक विचार आ रहा है कि मैं इस ऊंची बिल्डिंग की छत पे, टॉप फ्लोर पे जाकर के वहां से शहर का ना व्यू देखना चाहता हूं। अब वो व्यू देखने के लिए अब आप सोचोगे कि भाई मुझे जाना है ऊपर, अब जाऊंगा कैसे? तो ये पॉसिबल नहीं नजर आ रहा। तो अपनी परसेप्शन चेंज करने के लिए कोई आपको कितना भी बोले, नहीं नहीं तुम इमेजिन करो कि तुम ना सुपरमैन की तरह उड़ सकते हो, और तुम हवा में उड़ करके जा रहे हो और अब तुम्हारे को व्यू नजर आ रहा है। अब क्या ये सिर्फ सोचने मात्र से आप ऊपर छत पे पहुंच जाओगे? नहीं, आप नहीं पहुंच पाओगे। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए अब आपको ये देखना है कि मैं अपना दिमाग लगा करके ये ढूंढूं कि इसमें लिफ्ट कहां पर है, मैं उस लिफ्ट के थ्रू छत पे चला जाऊं और वहां से मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो सिर्फ परसेप्शन चेंज करने से काम नहीं हुआ, पर्सपेक्टिव ही अपना हमें बदलना पड़ा। इसका एक दूसरा और प्रैक्टिकल एग्जांपल जो इन दिनों में हमारे लिए बड़ा रेलिवेंट है, मेरे को अचानक से ध्यान आया। अभी देखिए, कोरोना, जैसे जैसे कोरोना का समय हमने बहुत भुगता, उसको परेशानियां, हमने परसेप्शंस अपनी काफी चेंज करी, योगा किया, म्यूजिक सुना, अपनी हॉबीज की, मास्क पहना, है ना, हाथ धोए बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करी, तो ये सबको अपने परसेप्शंस के लिए एंगल से किया। लेकिन उससे भी अभी इतना कॉन्फिडेंस हमें नहीं आ रहा जितना तब आएगा अगर कोई कामयाब वैक्सीन, जिसकी बात अभी आजकल बिल्कुल हॉट टॉपिक हुआ है। अब आप इमेजिन करिए कि एक सक्सेसफुल वैक्सीन आ गई है, हमने उसका डोज ले लिया है। अब आप बताइए, उस वैक्सीन को लेने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वो क्या कई गुना उस कॉन्फिडेंस से ज्यादा नहीं होगा जो सिर्फ एक बिना वैक्सीन के आप अगर मार्केट में जा रहे हो मास्क पहन के, और अगर आप हाथ भी धो रहे हो, लेकिन उस समय आपके मन में भय रहता है कि कहीं ना कहीं मैं कोरोना से ग्रसित ना हो जाऊं। लेकिन अगर वैक्सीन लगवा ली है, तो फिर आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक डिफरेंट लेवल का मिलेगा और आप कॉन्फिडेंटली उसको, अपने कार्यों को ठीक से कर पाओगे। एक और छोटा सा उदाहरण अभी ध्यान आ रहा है। आपके कॉलोनी में कुछ चोरियां हो रही हैं और आपको रात को सोते हुए भय लगता है, आपके बच्चों को भी, कि कहीं हमारे घर में भी चोर डाकू ना आ जाएं, क्योंकि मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई ऐसी घटना हो गई, अब नेचुरली आपको भी डर लगेगा। अब आप उसके लिए क्या करेंगे? आप अपना घर के बाहर आपने अपनी रेलिंग को थोड़ा ऊंचा करवा दिया,
कोई सिक्योरिटी अलार्म लगवा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी क्या है, आपने पढ़ा कि भाई एक पड़ोस के घर में तो चोरी हुई है जहां पर सिक्योरिटी अलार्म भी था, चोरों ने वो भी काट दिया और वो रेलिंग वगैरह भी जितनी भी मजबूत थी उसको तोड़ करके वो आ गए। तो उसके बनस्पत अगर आप ऐसा कुछ करें कि फॉर एग्जाम्पल आपको पुलिस वाले एक ऐसी हॉटलाइन दे दें, वो कहें जी कि जैसे ही आपके घर में चोर आएंगे ना तो आप बस इस अलार्म को दबा दीजिएगा, हमारे पुलिस स्टेशन में एकदम से अलार्म बज जाएगा। और साथ ही साथ पुलिस वालों ने खुद ही आपको कहा कि आप एक लाइसेंस रिवॉल्वर आप अप्लाई कर दीजिए, वो रिवॉल्वर अगर आपके पास होगा तो आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। अब आप कंपेयर करिए कि इन दो स्थितियों में, जो पहले वाली स्थिति थी जिसमें सिर्फ आप अपनी परसेप्शन चेंज कर रहे थे, और दूसरी में आपने कुछ सॉलिड ऐसा कार्य किया जिससे कि आपको पुलिस की भी पूरी सपोर्ट मिल गई और आपने रिवॉल्वर भी अपने पास रखा हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क आएगा। तो अब ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, ये इस बात को समझाने के लिए मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं कि ये जो श्लोक है ना, इसमें हम शारीरिक लेवल पे कितने मर्जी अपनी लाइफ में प्रयास कर लें अपने आप को खुश करने का, अपने को हम तरह तरह के गैजेट्स ला करके दें, अच्छी से अच्छी टॉप क्लास कॉलोनी में रहें, अच्छी से अच्छी कार खरीद लें, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजें, अच्छे से अच्छे महंगे कपड़े पहने, अच्छे 5 स्टार होटल्स में जाकर के भले हम खाना क्यों ना खा रहे हों, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में हम रहने के लिए जा रहे हो वर्ल्ड टूर के लिए, ये सारे कार्य जो हम शरीर को खुश रखने के लिए करते हैं, ये सब परसेप्शंस को अलग अलग समय पे चेंज करने के लिए एक टेम्परेरी उपाय हैं। परमानेंट अगर हैप्पीनेस चाहिए तो भगवत गीता जो यहाँ पर आत्मा के विषय में जो ज्ञान अब देना आरंभ कर रही है, उसको अगर हम सीरियसली समझ लेंगे और उस पे अमल करेंगे तो हमारी परसेप्शन अर्थात जो प्लेस ऑफ पोजीशनिंग है, पहले हम शरीर स्तर पे अपने जीवन बिताते थे, अब हम धीरे धीरे आत्मा के स्तर पे अपना जीवन बिता रहे हैं और शरीर के कार्य हमने करने छोड़े नहीं हैं, हम उनको एज ड्यूटी पूरे कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो लाइफ का फेस करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कि अर्जुन का भी गीता को सुनने के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल पूरा चेंज हो गया, वही हम भी अपने जीवन में उसको होते हुए देखेंगे और प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव करेंगे। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक और विचार है। आज के जमाना जो है वो मीडिया के नाम पे है। मीडिया मतलब आप जानते हैं कितना मीडिया का हम सबके ऊपर कंट्रोल है, पावर है। हमारा बच्चा जो है, आप उसको कितना मर्जी आप घर में कोई वेजिटेबल खिलाने का प्रयास कर लीजिए, वो नहीं खाएगा। लेकिन जब वो टीवी पे कोई ऐड देखता है कि उसके फेवरेट फिल्म स्टार या हीरोइन आकर के उसको बताती हैं कि आप ये वाली ड्रिंक पी लीजिए, उससे आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगी, तो बच्चा वो ड्रिंक पीने के लिए तैयार हो जाता है, भले उसमें उसको टेस्ट ना भी आए। तो मीडिया का हम देख रहे हैं कि ये एक एग्जांपल है। हर चीज में, कपड़ों में, अपने बच्चों को कौन सी जगह पढ़ने भेजना है, कौन सी कार खरीदनी है, हमारी सारी अधिकतर जो आज की एक्शंस हैं उनको डिक्टेट कौन करता है? मीडिया, या ये जो भी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है उसका हमारे ऊपर आज असर पड़ता है। तो सेल्फ एस्टीम की जो डेफिनेशन है, यानी कि हमारा अपने बारे में क्या हमारा होना चाहिए विचार, वास्तव में सचमुच देखा जाए तो हम नहीं उसको आज कंट्रोल कर रहे। कोई एक और एक्सटर्नल एजेंसी है, कोई पेरिस में बैठा हुआ कोई मीडिया हाउस है, या किसी और देश में बैठा हुआ कोई मीडिया मुगल है, वो हमारे को आज कंट्रोल करता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, किस कार में घूमेंगे। तो अगर हम सब थोड़ी देर के लिए अपना रोल मॉडल भगवान कृष्ण को बनाएं, अर्जुन को बनाएं, और गाइडेंस के लिए इस भगवत गीता ग्रंथ को कुछ महीनों के लिए अपने जीवन में ला करके देखें, और हम ये प्रयास करें कि जो ब्लाइंडली अभी तक हम मीडिया को फॉलो करते हुए आ रहे थे, उसको ब्लाइंड फॉलो ना करें, उसको इस गीता की कसौटी पे थोड़ा सा पहले मतलब परख लें कि अगर जो चीज सचमुच शरीर के लिए अच्छी है और मीडिया बता रहा है, फिर तो उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि आप ये वाली सिगरेट पीजिए और इससे आप बड़े कूल लगेंगे देखने में, तो हमारे को विचार करना चाहिए कि सिगरेट पीने से कोई कूल कैसे होगा। तो अपना हम थोड़े कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अपनी इंटेलिजेंस को फोकस करें, गीता से नॉलेज लें, और फिर हम उसके बेस पे रियल सेल्फ एस्टीम, देखिए वो तो नकली सेल्फ एस्टीम है, क्योंकि सेल्फ का तो उसमें कोई सुनवाई है ही नहीं, क्योंकि वो तो जो मीडिया कह रहा है हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। और गीता आपको अपने असली सेल्फ के बारे में आपसे परिचय करवा रही है। इस रियल सेल्फ की, इस पिंजरे में बंद ये जो पक्षी है, जो तड़प रहा है अंदर, जो भगवान का प्रेम पाना चाहता है, इसकी जो प्यास है, अगर हम इसको टारगेट कर करके इसको गीता का ज्ञान, सत्संग,
भगवान का नाम, है ना, और जो सात्विक क्रियाएं जो भी शास्त्रों में बताई गई हैं, सात्विक भोजन इत्यादि, इसको कुछ समय के लिए हम फीड करें और फिर हम देखें, एनालाइज करें, हम खुद ही अपने आप डिसीजन ले पाएंगे कि हमारे को किस क्रिया से अधिक शांति, अधिक खुशी और अधिक जीवन में कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और फिर आप सब समझदार हैं, हम अपने आप ही स्वयं अपने जीवन के डिसीजंस ले सकेंगे। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने का है श्लोक में, आजकल आपने देखा होगा मीडिया में कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी, एक बहुत गरीब, एक भीख मांगने वाली शायद कोई लेडी थी और वो बहुत अच्छा गाती थी, तो उनके रेणु मंडल कुछ ऐसा नाम था शायद उनका, और वो बड़ा प्रसिद्ध हो गई थी क्योंकि उनकी आवाज बड़ी सुरीली थी और ऐसा करके। तो अब इमेजिन कीजिए, जैसे आजकल टीवी पे इंडियन आइडल का इस समय टेलीकास्ट हो रहा है, और मान लीजिए कि आप एक सिंगर हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कितने अच्छे सिंगर हैं, ठीक है, आप कहीं बैठे हुए ऐसे ही गुनगुना रहे थे और आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति बैठा था जो कि इस म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड था, उसको सुरों की पहचान थी, उसने आपकी आवाज को सुना और उसने ये देखा कि भाई आपकी आवाज में तो बहुत सुर है, और उसने किसी हाई लेवल के जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन आइडल के जज को बताया कि आप इनसे मिलिए, ये तो बहुत अच्छा गाते हैं। आपको वहां से कॉल आ गई और आपकी सिलेक्शन हो गई। तो आपको जीवन में जैसे एक इतनी जबरदस्त खुशी होगी, क्योंकि आपकी आवाज एक खजाना था छुपा हुआ जो आपको ही नहीं मालूम था, और उसकी कद्र करने वाले जब कद्रदान मिले तो आपको उसकी रियल वैल्यू पता लगी, तो आपको कितनी खुशी होगी उस समय। अब इसी चीज को आप इस चीज पे लेकर के आइए। अभी तक हमने जितना भी अपना जीवन बिताया है, अपने आप को ये सोच के बिताया कि हम ये शरीर हैं, और ये शरीर से हम जितना सुख भोग सके हमने भोगा, और कुछ दुख आए जीवन में उनको भी भोगा। अब गीता के इन श्लोकों से हमें एक नया समाचार मिल रहा है कि इस शरीर के अंदर एक ऐसा छुपा हुआ तत्व है जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। हमारी समस्या क्या है कि हम में से जो लोग अब धीरे धीरे बुढ़ापे की एज में पहुंच रहे हैं, तो अब हमारा मुख्य अब जीवन में चैलेंज क्या होगा कि बाल कितने कितने दिनों के बाद काले कराने हैं, है ना, पार्टी आ रही है तो ड्रेसेस कौन सी ऐसी सेलेक्ट करें जिसमें कि हम थोड़े पतले लगें, और हम इतने एज वाइज जितना हो सके हम उसको कॉस्मेटोलॉजी से छुपाने का प्रयास करेंगे। तो बुढ़ापा एक चैलेंज है, और आत्मा भगवान आगे जाकर के बताएंगे बूढ़ी नहीं होती। मृत्यु बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे कोरोना ने हमारे को मृत्यु के बिल्कुल फेस टू फेस ला करके खड़ा कर दिया, उससे हम सभी भयभीत हैं। और भगवान गीता में बताएंगे कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं है, क्योंकि ना उसका कोई जन्म है ना मृत्यु है। फिर आत्मा, हमें किस चीज से डर लगता है? शरीर को कोई चोर चक्का काट लेगा, या अग्नि से आग लगने का डर रहता है, या पानी में डूबने का डर रहता है। तो ये जितने भी मृत्यु के तरह तरह के तरीके हैं, वो सभी भगवान ने गीता में कहा कि आत्मा को ना कोई जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना उसको पानी में भिगोया जा सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये आपके अंदर ही, ये कहीं से ढूंढ करके नहीं लानी कि आपको अमेरिका से ये आत्मा इंपोर्ट करनी है, या ये रशिया के एक विलेज से मिलेगी और वहां से आपको अब इंपोर्ट का लाइसेंस लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस समय हमारे साथ है, हम स्वयं ही वो आत्मा है। सिर्फ यह है कि अभी उससे हमारा परिचय नहीं है। अभी हम एक ऐसे शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को देख रहे हैं जिस शीशे पे बहुत मिट्टी चढ़ी हुई है। गीता में भगवान आगे उदाहरण देंगे शीशे का। तो जैसे शीशे के ऊपर मिट्टी चढ़ी हो और आप उसमें अपने आप को देखने का प्रयास करते हो तो नहीं नजर आते, लेकिन शीशे पे कपड़ा मारो तो आप अपने आप को देख सकते हो। वैसे ही हम इस समय अपने आप को स्वयं नहीं देख पा रहे हैं, परंतु गीता के इस ज्ञान की हेल्प से धीरे 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 क्या होगा कि हमारे जो चित्त के ऊपर जो ये मिट्टी चढ़ी हुई है कई जन्मों की, ये धीरे धीरे साफ होगी, और हमारी वो आत्मा जो छुपा हुआ एक अंदर हीरा है, जैसे वो इंडियन आइडल से आपको कॉल आ जाए और आप बड़े खुश होंगे, तो उसी तरह से ये एक छुपा हुआ हुनर आपको अपना ही पता लगेगा कि हमारे अंदर एक ऐसी काबिलियत है जो कभी हम न बूढ़े होंगे, न मोटे होंगे, न पतले होंगे, न मृत्यु को प्राप्त होंगे, और उसको किसी तरह का कोई दुख इत्यादि फेस ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक अपने आप में एक छुपा हुआ गिफ्ट है जो गीता के रूप में हमारे को धीरे धीरे हमारे सामने रिवील हो रहा है। रिवील होना मतलब प्रकट हो रहा है, जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। इसमें एक और बात छोटी सी इसके साथ जुड़ी हुई है कि लाइफ में हम तरह तरह के जो ज्ञान हासिल करते हैं, उनका जब सही समय आता है ना, तो उस समय
टाइमलीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय इसके कि उसका कोई हम नया फॉर्म में उसको ढूंढे। मैं इसको एग्जांपल से बोलता हूं। जैसे कभी घर में आग लग जाए, तो आग अगर लग जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप उस आग को बुझाने के लिए पास में पड़ा हुआ कोई पानी की बाल्टी या कोई रेत, कोई भी ऐसी चीज, आप सबसे पहले वो डालोगे आग के ऊपर, या उस समय आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे इंटरनेट पहले ऑन करोगे, गूगल पे जाकर के सर्च करोगे कि जी आग लग जाए तो क्या करना है, और फिर आप उसमें मान लो आपको एक कोई लगा, आपने पढ़ा कि ये एक नया अमेजोन पे एक प्रोडक्ट आया है, ये आग को बुझाता है। अब आप बैठ गए अमेजोन पे ऑर्डर करने, पता लग रहा है वो कब आएगा, 2 दिन के बाद आएगा। तो आप ये कार्य करोगे या ये करोगे? काम तो आप दोनों केसेस में, आपकी इच्छा क्या है? आग को बुझाने के लिए तो आप कर रहे थे ना। पहले में या तो बाल्टी डाल देते आग के ऊपर, या कंप्यूटर में बैठ कर करके वो फायर एक्सटिंग्विशर आप अमेजोन पे ऑर्डर करोगे। कॉमन सेंस क्या कहती है कि इस ऐसी घटनाओं में टाइमलीनेस इज इंपॉर्टेंट, नॉट द न्यूनेस। मतलब एक नए फॉर्मूला को इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सुना है कि पानी से आग बुझ जाती है, तो सबसे पहले तो आग को बुझाओ पानी डाल करके, ठीक है? तो हर चीज में ये जरूरी नहीं होता कि हम नई चीजें ही ढूंढें। जो एक स्टैब्लिश चीजें हैं, कुछ चीजों में वो ही रेलिवेंट होती हैं। जैसे भूख लगती है तो खाना ही खाएंगे ना हम, उसमें कोई ये तो नहीं करेंगे कि हम स्पेशली कोई उस समय मल्टीविटामिन ही खाएंगे जिससे कि हमारे को न्यूट्रिशन मिले। तो भूख लगी है तो सीधी बात है खाना खा लो। ऐसे ही ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, देखने को तो ये 5000 साल पुराना है, ठीक है, लेकिन आत्मा के विषय में ये आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना आग लगने पर पानी जितना एफिकेसी से काम करता है। ऐसे ही जो शरीर के स्तर में बंधी हुई जो आत्मा के विषय पे हमारे जितने भी प्रश्न हैं जीवन के, उनको ठीक रूप से उनका जवाब देने के लिए भगवत गीता पूर्ण रूप से सक्षम है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि हम कोई नया नॉलेज इन्वेंट करें कि जी भगवत गीता तो बहुत पुरानी हो गई है, अब कोई नई भगवत गीता पार्ट 2 लेकर के आइए जिसमें कि कृष्ण भगवान थोड़े मॉडर्न हो, अर्जुन भी मॉडर्न तरह से दिखाए जाए, और वो उसको एक अलग तरीके से भगवत गीता हमें प्रेजेंट करी जाए। नहीं, जो कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो कि हर देश, हर काल और हर पात्र के लिए पारमार्थिक सत्य हैं, अर्थात सार्वभौमिक सत्य हैं, सर्वकालिक सत्य हैं। ये तात्कालिक सत्य नहीं है, ये हर समय के दायरे में बिल्कुल रेलिवेंट हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो इसलिए इन मेनी एग्जांपल्स टाइमलीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। ऐसे ही भगवत गीता जो है वो टाइमलीनेस के एंगल से देखा जाए तो भले 5000 साल पहले अर्जुन को जरूरत पड़ी तब भी रेलिवेंट थी, और आज अगर मॉडर्न इंसान अपनी किसी परेशानी में फंसा हुआ है तो वो भी भगवत गीता को उसकी सहायता लेकर के उसमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसके बाद एक स्पेशल गिफ्ट जो इस गीता के ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है कि वो ये कि इसके 2 गुण हैं बड़े अच्छे। वो क्या गुण हैं? ये फार साइटेडनेस देती है, ठीक है, और दूसरा डीप साइटेडनेस देती है। फार साइटेडनेस मतलब हिंदी में हम कहेंगे दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या है? जैसे आप देखिए कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में टेम्परेरी लेवल पे कोई नॉलेज तो ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको बहुत जोर से प्यास लग रही है, गर्मी का समय था, और अब आपके सामने कोल्ड ड्रिंक की दुकान नजर आई और वहां पर आपने एक बहुत बड़ा बोर्ड देखा है, कोल्ड ड्रिंक लिखा है, इसको पीने से आपकी प्यास बुझ जाती है। तो आपने कहा ठीक है, आपने बोर्ड पे पढ़ा, अब आपने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के अंदर अल्टीमेटली होता क्या है? बहुत हाई कंटेंट ऑफ शुगर, बहुत हाई कंटेंट ऑफ गैस। तो वो उस समय तो आपको लगेगा कि आपकी प्यास बुझ गई, लेकिन असल में शरीर को चाहिए था पानी, वाटर। तो पानी की प्यास तो पानी से ही बुझेगी। थोड़ी देर के बाद अब आप उस दुकान से आगे चले गए और अभी गर्मी वही 45 डिग्री का टेम्परेचर दिल्ली का चमक रहा है, अब आपको 10 मिनट बाद फिर प्यास लग गई। तो आपने जो एक्शन लिया वो फार साइटेड नहीं था, आपने सिर्फ तात्कालिक उपाय किया था कि बस मेरी प्यास बुझ जाए, बट परंतु आपने ये गलती कर दी कि प्यास बुझानी चाहिए थी पानी की। आपको उस दुकान से एक बिस्लरी की बोतल खरीदनी चाहिए थी बजाय कोल्ड ड्रिंक की बोतल के। तो भगवत गीता जो है वो हमारी इसी गलती को ठीक कर रही है कि हम अपने जीवन में जो जो भी लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम सॉल्व करने के लिए, हमें लगता है कि हमारा बच्चा थोड़ा परेशान हो रहा है, हमने उसको लेटेस्ट नया मोबाइल लेके दे दिया, नई मोटरसाइकिल, नई कार लेके दे दी, नए कपड़े लेके दे दिए, स्वयं भी अपना जीवन में ऐसे ही बिता रहे हैं कि थोड़ा चलो कुछ दिनों से बोर हो गए, मूवी देखा है, ज्यादा बोर हो रहे हैं तो 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर चले गए।
बस ये टेम्परेरी हम अरेंजमेंट्स करते रहते हैं, बट दीज आर नॉट फार साइटेड अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो फार साइटेड अरेंजमेंट क्या होगा कि हम अपने जीवन के रियल बोर्डम को दूर करने का सही में कारण ढूंढें, और वो हमें भगवत गीता बहुत अच्छी तरह से आगे जाकर के सिखाएगी। दूसरा मैंने शब्द बोला था डीप साइटेडनेस। डीप साइटेडनेस मतलब कि जीवन में अपना पर्पस अभी तक हमने पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं किया हुआ है। देखिए, जीवन की नेसेसिटीज को पूरा करना, हम में से अधिकांश लोग अभी तक ये सोचते आए हैं कि अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य है। बस यहां हम एक गलती कर जाते हैं। जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, जैसे खाना पीना, सोना, शादी इत्यादि करना, अपने आप को बचाना इत्यादि, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये जीवन को जीने के लिए जरूरी है, इसलिए हम इनको करेंगे, परंतु जीवन का उद्देश्य इनसे और एक ऊपर का तत्व है। उद्देश्य होता है कि हमारे को ये लाइफ मिली ही क्यों थी, इसका क्या कुछ पर्पस था। अगर वो पर्पस कुछ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये ह्यूमन बॉडी हमें मिली है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए आपके बच्चे को आपके पड़ोस, उसके बर्थडे पे आपके पड़ोस में एक कोई बहुत अमीर कोई व्यक्ति रहते हैं, वो आपके बच्चे के बर्थडे पे आए आपके गेस्ट बन के, और वो उसको ना एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक कंप्यूटराइज रोबो दे करके चले गए बच्चे को। अब वो रोबो, आपने घर पे वो गिफ्ट खोली, अब आपकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। ओ ये क्या, ये तो बहुत महंगा कोई रोबो है जो कि बड़ा एडवांस लग रहा है। अब उस पे बटन बने हुए हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको चलाना कैसे है, ठीक है, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको ये भी पता लग रहा है कि उस पर एमआरपी टैग लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल, रोबोट्स आज की दुनिया में भी बड़े कॉस्टली हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा जी, ये तो 25 लाख रुपए का रोबो है और जापान से स्पेशली इंपोर्ट हुआ है। अब कोई आपको रोबो तो दे करके चला जाए और उसके साथ मैनुअल ना दे, तो आपको कुछ अजीब नहीं लगेगा? क्योंकि रोबो, हम इंडिया में, हमें किसको पता है कि रोबो का, मान लीजिए हमने कोई बटन गलत दबा दिया और वो रोबो हमारा गला पकड़ ले, तो क्या होगा? हम कैसे छुड़वाएंगे उसको? तो ये तो बहुत खतरे की बात हो जाएगी। तो अगर वो दोस्त आपका समझदार था, तो वो अगर वो इतनी महंगी आपको गिफ्ट देगा, तो साथ में एक उसकी कंप्यूटर, उसकी कोई मैनुअल भी दे जाएगा कि भाई साहब इसको पढ़ कर करके आप समझ लीजिएगा कि रोबो से आप कपड़े कैसे धुलवाएंगे, रोबो से आप घर में झाड़ू कैसे लगवाओगे, रोबो के साथ आप फुटबॉल कैसे खेलोगे, ये इतना एडवांस रोबो है, सारे कार्य कर सकता है। तो उस मैनुअल को पढ़ने से आपको उस रोबो को चलाना समझ में आ जाएगा। अब हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आता कभी भी कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये इतनी एडवांस मशीन है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। मैं किसी एक अपने वक्त उनको सुन रहा था, सीनियर को, वो बता रहे थे कि एक अमेरिका में रिसर्च हुई। उन्होंने ये एक कॉस्ट निकालने का प्रयास किया कि मान लो इस शरीर के अधिकांश फंक्शंस अगर कभी बंद हो जाएं चलने, और इसको एक हम आईसीयू में इसके सारे फंक्शंस को अगर मैकेनिकल तरीके से चलाने का प्रयास करें, जैसे हार्ट जब काम नहीं करता तो पेसमेकर लगा देते हैं, किडनीज काम नहीं करती तो डायलिसिस मशीन यूज हम करते हैं, ठीक है। ऐसे आपको पता है बहुत सारे मशीन्स हैं। अब आप इमेजिन करो कि कोई एक ह्यूमन बॉडी को हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं जिसका अपना कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा, उसमें ब्रेन को जिंदा रखना, आईज को, नोज को, कानों को, सब चीजों को। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि सिर्फ एक दिन को उसको चलाने के लिए यू नीड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब लाखों करोड़ों रुपया चाहिए। इतनी ये कॉम्प्लिकेटेड बॉडी, अगर इसके सारे फंक्शंस को आर्टिफिशियली चलाना हो, तो वो भी अभी भी साइंस पूरा चला नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं अंदर ही अंदर, जैसे अब एंडोक्राइन सिस्टम है, तरह तरह के इतने सिस्टम्स हैं कि उनको जरूरी नहीं कि सारे वो सिस्टम साइंस आज की डेट में पूरा चला भी। बट हाइपोथेटिकली मान भी लें कि अगर सारी मशीन्स इन्वेंट हो गई और हम चला भी पा रहे हैं, तो भी वो कहते हैं करोड़ों रुपए का तो सिर्फ इस एक दिन का चलाने का खर्चा है शरीर को। तो अब आप बताइए कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन अगर प्रकृति ने हमें दी है, तो उस प्रकृति को क्या इतनी समझ नहीं होगी कि जैसे उस रोबोट के साथ एक मैनुअल दी जाएगी तभी वो बच्चा समझ पाएगा कि रोबो को कैसे यूज करना है? तो क्या वो प्रकृति ये नहीं देख रही है, वो भगवान ये नहीं देख रहे कि हमने ये जो मनुष्य शरीर ये जो दिया है इन जीवों को, इसको यूज करने के लिए कोई मैनुअल भी साथ दे दें? तो कॉमन सेंस ये कहती है कि जरूर इस प्रकृति ने कहीं ना कहीं वो मैनुअल दी होगी। तो मैनुअल क्या है? वेद। वेद जो है वो ऐसा ज्ञान है जो कि इस संसार में जीने की कला हमें सिखाता है, और उन्हीं वेदों का जो निचोड़ है वो ये भगवत गीता के रूप में हमारे को बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, क्योंकि 700 श्लोक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हमने देखा जाए तो अपनी क्लास में ही हमने लगभग 7 महीने में हमने अंदाजन 60 के करीब श्लोक तो हमने ही कर लिए हैं, जबकि हम अभी बहुत
आराम आराम से हम भागते नहीं हैं, आपको पता है कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं चल रहे, हम गीता को आराम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो नॉलेज है ये बेसिकली एक मैनुअल के फॉर्म में हमारे को भगवत गीता के थ्रू दी जा रही है। हमारा समय लगभग 40 मिनट्स का हो गया, मैं एक दो टॉपिक्स और कवर करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो इसमें हमने फार साइटेडनेस डिस्कस कर लिया, और डीप साइटेडनेस मतलब जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो हमें इस मैनुअल को पढ़ने से ही समझ में आएगा। जो इस श्लोक से हमें पता लग रहा है कि शरीर की जो दशाएं बदल रही हैं उससे अपने आप को बंधा हुआ मत मानो, तुम उस पर फोकस रखो जो नित्य रहने वाला है। अब हम एक और इस श्लोक का बड़ा जबरदस्त फायदा है, आपको पता है कि इस समय पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में एक बड़ी समस्या है। आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले जैसे अमेरिका में ब्लैक्स और व्हाइट्स का आपस में बहुत जबरदस्त कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। उसमें आपको पता है कुछ गोरे ऑफिसर्स ने एक मतलब ब्लैक व्यक्ति को उन्होंने मार दिया। ऐसे कई केसेस अमेरिका में पहले भी हो चुके हैं। तो उसका मतलब उसका प्रतिशोध कह लीजिए या उसके प्रति गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए बहुत वहां पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए। और ये अभी से नहीं, बहुत समय से चलता आ रहा है। जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर भी राज किया तो उन्होंने भी इंडियंस को मतलब हमारे को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया। तो ये सब क्या थे, जो एथनिसिटी लेवल पे, स्किन के कलर के लेवल पे जो दुनिया में लड़ाइयाँ हैं, या अंग्रेज लोगों का ये सोचना कि हम सुप्रीम हैं। जो मैंने आपको आज से कई महीने पहले हिटलर का पूरा बताया था कि कैसे उसने जो नाजी कैंप्स में ज्यूस का जो शोषण किया, ज्यूस को लाखों की संख्या में मारा था, तो वो भी सिर्फ एक इसी भावना में था कि जर्मन सोचते थे कि हम जो नाजीज हैं वो सुपीरियर रेस हैं। वो रेसिज्म का भूत हिटलर के दिमाग पे चढ़ गया था, और वो आर्यंस अपने आप को मान कर करके वो सोचते थे कि ये जो ज्यूज वगैरह हैं इनको तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, इनको मार करके खत्म कर दो। तो इस तरह से ये जितनी भी इस तरह की घटनाएं संसार में हुई हैं, इन सबका अगर देखा जाए, आप देखेंगे कि अगर भगवत गीता के इन श्लोकों को ये संसार ठीक से समझने का प्रयास करे कि शारीरिक स्तर पे हमारे अंदर जो भी डिफरेंस है वो इनफैक्ट मटेरियल डिफरेंसेस नहीं है, वो ज्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि अंततः अंदर से हम सभी आत्मा के स्तर पे एक जैसे ही हैं, हमारे में कोई भिन्नता नहीं है। तो अगर ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाए तो ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो बहुत गंदी पॉलिटिक्स पूरे विश्व में चल रही है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब कि एक किसी समूह को जानबूझ करके बार बार ये याद कराया जाता है कि तुम्हारे प्रति डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तुम्हारा इस तरह से शोषण हो रहा है। तो वो बात सही है, शोषण हो रहा होगा, जरूर हो रहा होगा, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि कोई नेता आकर के उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने का प्रयास करे और आपसे इस बहाने से वोट ले जाए। उसका उत्तर, उसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि सारा का सारा समाज ये समझने का प्रयास करे कि जब गीता साफ ये बता रही है कि शारीरिक स्तर पे हम सबका जो शरीर बदलता है वो एकमात्र कपड़े की भांति बदल रहा है, वास्तव में तो इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो फिर ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी और ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे। बस अब इसमें एक पॉइंट इस श्लोक का एक और रह गया है कि अगर हम ये पूरी नॉलेज को आज की डेट में, मैं समझ सकता हूं कि क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये लाइफ में आपने पहली बार ऐसा सुना होगा कि आत्मा नाम की कोई चीज है और शरीर के अंदर है, ना वो हमें नजर भी नहीं आ रही, तो मन में ये प्रश्न आने स्वाभाविक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर हम अभी आत्मा को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं भी कर पा रहे, उसको अभी आंखों से नेचुरली देख भी नहीं पाएंगे, और उसके बारे में अभी पूरा विश्वास नहीं भी आ रहा, फिर भी हम बस थोड़ा सा ना अभी कॉमन सेंस से, लॉजिकली, और थोड़ा सा जो भगवत गीता पे विश्वास करते हुए थोड़ा सा इस डायरेक्शन में विश्वास रख करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, स्टेप बाय स्टेप चलें। तो अगर हम इतना भी अप्रिशिएट करने के स्तर पे पहुंच गए कि हाँ, महसूस तो होता है, क्योंकि अगर हम जब अपनी एल्बम उठा करके देखते हैं, हमारी शादी के समय हम ऐसे दिखने पे थे, जब हम कॉलेज में जाते थे तो हमारा शरीर ऐसा था, स्कूल लाइफ में जाते थे तो ऐसा था, बच्चे थे जब अपना फर्स्ट बर्थडे का फोटो देखते हैं तो हम पहचान भी नहीं पाते कि मम्मी पापा से पूछते हैं, मम्मी मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, तो क्या मैं अपने ऐसे अंगूठा चूसता था। अब आज की डेट में कोई आपको वो फोटो दिखाए जब हम अंगूठा चूस रहे हो, तो उस समय हम कहेंगे ये फोटो ही फाड़ने का मन करेगा, डर लगेगा कि कहीं हमारे मित्र इसको सोशल मीडिया पर न डाल दें तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी।
लेकिन वो सच घटना है, क्योंकि माँ बाप कह रहे हैं कि हाँ बेटा आप अंगूठा चूसते थे, ये हमने आपकी फोटो खींची हुई है देखो। तो अब आप उसको घटना को झुठला भी नहीं सकते और अब आप उसको स्वीकार भी नहीं करने को तैयार। तो अगर आत्मा के स्तर पे हम धीरे धीरे इस ज्ञान को स्वीकार करने का प्रयास करें और आराम से समझने का, अभी तो गीता में ये आत्मा का ज्ञान आरंभ ही हुआ है, अभी बहुत सारे आगे प्रश्न आएंगे जिसको कि अर्जुन भी पूछेंगे और भगवान बड़े अच्छे उनके उत्तर देंगे। हम इस क्लासेस को रेगुलरली सुनते रहें। जो हमें ज्यादा सीरियसली इंक्लाइंड है, बल्कि हम सबको ही होना चाहिए, हमें अपने घर पे ये भगवत गीता का जो साथ साथ ना अध्ययन भी करना चाहिए। तो अध्ययन करेंगे ना तो ये आपको अगली क्लास में, बल्कि आप जब आए तो आपके पास पहले से ही कुछ प्रश्न होने चाहिए कि प्रभु जी हमने तो वहां पढ़ा था कि उसमें तो ये लिखा था, तो आप जरा इसको बता दीजिए। तो ये एक अच्छे श्रोता का पहचान होती है कि अगर हम साथ साथ घर पे भी स्टडी करेंगे तो हमारी और अच्छी प्रगति होगी इस ज्ञान में, क्योंकि ये तो अथाह ज्ञान है। जितना हम इस 1 घंटे में तो कितना इसको कर पाएंगे, लेकिन अगर अपने घरों पे भी इसको अध्ययन करें तो उसका सबसे अच्छा मौका जो आप सबके पास आ रहा है, इस शुक्रवार को 25 दिसंबर को गीता जयंती का उत्सव आएगा। उस दिन मोक्षदा एकादशी भी है। उसी दिन ऐसा हमारे हिंदू तिथियों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार माना जाता है कि भगवान ने ये गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। तो उस वैसे तो गीता किसी भी दिन पढ़िए, हमेशा महत्व है, परंतु उस दिन विशेष प्रयास करिएगा कि अपने घर पे अपनी भगवत गीता को, जहां भी आपने उसको ढक करके रखा हुआ है, अगर नहीं है तो कहीं से मंगवा लीजिए अमेजोन से। ये भगवत गीता एज इट इज स्वामी श्रील प्रभुपाद का बहुत अच्छा एडिशन है, बड़ा इजी है समझने में, इंग्लिश में भी, और जिस भी देश में भाषा में चाहें वो आपको मिल जाएगा। तो किसी को मिलने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बंसल प्रभु जी हैं। तो भगवत गीता किसी भी पड़ोस के इस्कॉन मंदिर से, गौड़िया मठ से, गौड़िया मठ का हमारा एक अलग एडिशन है जो हमारे प्रिय गुरुदेव नित्य लीला प्रविश्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने लिखा, बट उनका एडिशन थोड़ा सा टफ है, मतलब वो थोड़ा सा और हायर, उसमें थोड़ा सा उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका ली है, और स्वामी प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है उसमें उन्होंने हमारे बलदेव विद्याभूषण जो आचार्य हुए हैं उनकी टीका के आधार पे उन्होंने अपनी कमेंट्रीज ली हैं। तो भगवत गीता अपना लीजिए, कम से कम इस फ्राइडे तक, 5 दिन में अगर नहीं है आपके पास तो वो मंगवा लीजिए और उस दिन उसका अध्ययन करिए। मेरा प्रयास है, अगर भगवान ने चाहा तो मुझे कहीं ना कहीं से, अगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं स्पेशल एक गीता जयंती के उत्सव में ऊपर एक अपना पूरा अगला कार्यक्रम कर सकें। अगर फ्राइडे तो खैर हमारे कई प्रोग्राम्स होते हैं, अभी इनफैक्ट यहाँ पे भी अभी ठीक 4 बजे से 4:30 बजे मैं कहीं पे निवेदन, मतलब कोई इनविटेशन आया हुआ था वैशाली से, गीता गोष्ठी समाज से, तो मैं वहां पर अभी बोल के आ रहा हूँ और लगातार बस आपके साथ ही आरंभ किया है। तो ये हफ्ता हमारा थोड़ा बिजी रहता है, परंतु फिर भी क्योंकि आप सबने इतना डेडिकेशन से हमने गीता को रिस्पेक्टफुली समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरी बड़ी इच्छा है कि कम से कम आपके साथ हम गीता जयंती को मनाएं। अगर हम और कुछ नहीं भी होगा तो अपनी अगली संडे की क्लास को गीता जयंती की क्लास के रूप में मनाएंगे, तो आप सब उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसमें हम देखेंगे कुछ नया, अगर कुछ कर सके, अगर मेरे को समय मिल पाया तो मैं क्विज, एक जूम में ना क्विज खेलने की बड़ी अच्छी एक फैसिलिटी होती है, पॉल्स कर सकते हैं, देखते हैं, लेट्स सी, भगवान की जैसी इच्छा रही। तो मैं अभी अधिक बोलना नहीं चाहता, प्रयास करेंगे। तो आज का समय हमारा हो गया है, मैं यहाँ पे अपने आप को विश्राम दे रहा हूँ। तो हमारा ये जो 13वां श्लोक है अधिकांश रूप से हो गया है। आप सबसे अब निवेदन है, बेझिझक कोई भी जो प्रश्न है कृपया करके आप चैट बॉक्स में या तो टाइप कर लीजिए, मैं आपको म्यूट अनम्यूट कर दूंगा, और नहीं तो जूम में जो फीचर है हैंड रेज आप कर सकते हैं, अगर किसी के प्रश्न हैं तो आप वो ले लीजिए। जब तक आप अपने प्रश्न यहाँ पर लाएंगे, तो हमारे एक बहुत ही रेगुलर श्रोता हैं श्री गौतम बुद्धिराजा जी, कल उनका एक प्रश्न आया था। उन्होंने ये पूछा, आपको याद होगा पिछली वाली क्लास में मैंने ये हमारा काफी अच्छे प्रश्न उत्तर हुए थे, तो उसमें एक प्रश्न ये आया था कि जब आत्मा नीचे के योनियों में चली जाती है तो उसकी प्रोग्रेशन ऊपर कैसे होती है। तो मैंने आपको पानी का एक उदाहरण दिया था कि जब हम पानी में डूब रहे होते हैं तो पानी अपने आप 1-2 बार आपको ऊपर फेंकता है, लेकिन ऊपर रहने के लिए जैसे हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, तो ऐसी प्रकृति जो है नीचे के जीवों को तो अपने आप ऑटोमेटिकली ह्यूमन शरीर में ले आती है, लेकिन ह्यूमन शरीर में रहने के लिए और आगे स्वर्गलोक इत्यादि जाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो गौतम जी ने ये प्रश्न पूछा, एक नेहा जी का भी कोई कुछ आया है, मैं 1 मिनट अभी आपका, मैं 1 मिनट जरा नेहा जी, मैं पहले ये गौतम जी का 1 मिनट प्रश्न ले लूं। तो गौतम जी ने ये पूछा मेरे से प्रश्न कि आप ये बताइए कमल जी कि
कर्म का लॉ उन्होंने ये सुना कि सिर्फ मनुष्यों पे अप्लाई करता है, जो मैंने ये बात कही थी। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या नीचे की जो योनियां हैं उनके ऊपर कर्म के लॉ की कोई बाइंडिंग नहीं होती, क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि अगर शेर किसी हिरन को मारता है तो शेर को कोई सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर इंसान बिना किसी परमिशन के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लिए बिना शेर को मार देगा तो इंसान के ऊपर मुकदमा चल जाएगा। ठीक है, तो गौतम जी का ये प्रश्न है कि जो हमसे नीचे की योनियां हैं तो क्या उनपे पहली बात कि कर्म का लॉ अप्लाई करता है या नहीं करता। तो गौतम जी उसका दोबारा से मैं यही बता रहा हूँ कि नहीं, उनके ऊपर कर्म का लॉ अप्लाई नहीं करता। मैंने एक और उदाहरण दिया था कि जैसे दिल्ली की सड़कों पे अगर हम रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं तो हमारा चालान कटता है, गाय भैंस सूअर इत्यादि अगर ये रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो इनके ऊपर कोई वो नहीं है। तो ये एक छोटा सा एक रफ एग्जाम्पल है समझने के लिए कि इस तरह से उनके ऊपर कोई ऐसा रूल अप्लाई नहीं करता कर्म का। अब गौतम जी का जो ट्रिकी क्वेश्चन था वो ये जानना चाह रहे थे कि नीचे की योनियों में प्रोग्रेशन कैसे होती है, क्या वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली ह्यूमन बन जाते हैं या कैसे होता है। तो गौतम जी मैंने आपको आपके प्रश्न पे विचार करते हुए कल एक बैठ के खुद एक अपने हाथ से एक फ्लो चार्ट बनाया है। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट होता है कंप्यूटर में जैसे प्रोग्राम होता है ना, तो उसका फ्लो बनाया जाता है कि एक के बाद एक घटना होगी और अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैं आपके साथ गौतम जी वो स्क्रीन पे आपको वो दिखाता हूँ, वो फ्लो चार्ट आपको देख के उसका थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। मैं आप 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं आपको वो दिखाता हूँ स्क्रीन पे। डॉक्टर मीनाक्षी का भी कोई प्रश्न आया है, 1 मिनट के लिए मीनाक्षी मैम अभी ले लेते हैं, 1 सेकंड का मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको तब तक वो दिखा दूँ फ्लो चार्ट। एक सेकंड मेरे व्हाट्सएप में है, एक सेकंड का समय दीजिए। बस 1 मिनट, मैं उसको डाउनलोड कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के लिए। देखिए ये थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ। गौतम जी अगर आप हैं तो ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। गौतम जी का प्रश्न था कि इसमें हमारा एक के बाद एक कैसे हम योनियों में ट्रांसफर होते हैं। तो आप इस स्क्रीन पे, अगर थोड़ा छोटा हो तो मैं और बड़ा कर देता हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ दिखाया है, अगर हम ह्यूमन के लेवल पे स्टार्ट करें, मान लीजिए हम इंसान हैं जैसे आज की डेट में, तो अगर लेफ्ट साइड से हम देखें कि मान लीजिए हमने, गीता कहती है कि अगर हम निचले गुणों में होंगे अर्थात तमोगुण में जीवन बिताएंगे तो हमें नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। तो ये मैंने लेफ्ट साइड पे एरो दिखाया है। ह्यूमन से हम नीचे किसी भी योनि में जा सकते हैं, क्योंकि बीच में आप देख रहे हैं मैंने सब जगह पे एरोज दिखाए हैं। इसमें हमारे यहाँ जो 84 लाख योनियों में जो नीचे की 80 लाख योनियां बताई गई हैं, उसमें मुख्य रूप से उनके दो डिविजन्स हैं। एक है स्टेशनरी, स्थावर, स्थावर मतलब जो चल फिर नहीं सकते जैसे प्लांट्स, ट्रीज, माउंटेन्स इत्यादि। और दूसरे बोले जाते हैं तिर्यक, तिर्यक अर्थात मूविंग, जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक जैसे फिश इत्यादि आ गई, मछली इत्यादि, और इंसेक्ट्स, ये भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब मनुष्य जीवन में तो हमने जो भी जिस तरह के गुणों के अंदर अपना शरीर छोड़ा, उसमें जरूरी नहीं कि हम हमेशा सबसे नीचे ही पहुंचेंगे, हम इसमें बीच में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। हम डायरेक्ट किसी एनिमल योनि में भी जा सकते हैं, बर्ड्स में भी जा सकते हैं, समुद्र की योनियों में भी जा सकते हैं, और या मच्छर इत्यादि की योनियों में भी जा सकते हैं। और अगर अधिक बुरे कर्म किए हैं जैसे वो नलकुबेर और मणिग्रीव के साथ हुआ, तो फिर स्थावर योनि में भी जाना पड़ सकता है, जैसे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, कई कई हजारों सालों तक माउंटेन्स खड़े रहते हैं। तो ये तो हो गया मनुष्य से नीचे आने का फ्लो। अब इसमें जो है, इसमें आप देख रहे हैं ये जो एनिमल्स का जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ये यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल मींस इसमें एरो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये जो प्लांट्स, ट्रीज, माउंटेन्स इत्यादि हैं, इनसे ऑटोमेटिकली आप ये एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक्स और इंसेक्ट्स की योनि में आते हैं। फिर उसके बाद ऐसा शास्त्रों में ही शायद वर्णन आता है कि गाय और बंदर की ये जो दो योनियां बताई गई हैं, ये ह्यूमन बीइंग से ठीक पहले वाली दो योनियां हैं।
इसमें हो सकता है कहीं गलती हो मेरे से समझने में, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। तो ऐसा इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी गाय को देखते हैं या बंदर को देखते हैं तो हमें एक रीजनेबली हम एज्यूम कर सकते हैं कि इनका जो अगला जन्म है वो इंसान का योनि का होगा। तो यहां पर आकर के दोबारा से इस यूनि डायरेक्शन फ्लो के अनुसार हम फिर से मनुष्य योनि में आ जाएंगे। अब ह्यूमन बीइंग के राइट साइड पे देखिए, अगर कर्म बहुत गंदे थे, विकर्म, विकर्म होते हैं, गीता बताती है पाप कर्म, अगर ज्यादा पाप कर्म मनुष्य करता है तो जैसे किसी की स्त्री का हरण कर लेना, किसी का धन इत्यादि हड़प लेना, है ना, व्यभिचार करना, बहुत अधिक मांसाहार इत्यादि करना, जानवरों की हत्या बेवजह करते रहना, तो फिर क्या होगा कि हो सकता है कि हमें निचले प्लैनेट्स, जो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है, जो कई तरह के नरक नीचे के बताए गए हैं, हेल्स जिसका हमने पहले एक बार वर्णन किया था, तो वहां भी जाना पड़ सकता है। अगर वहां पहुंच गए तो फिर से इसी लाइन में दोबारा से लगना पड़ेगा, क्योंकि वहां के बाद दोबारा से ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके फिर ह्यूमन बर्थ मिलेगी। अब आते हैं ह्यूमन से आगे जाने का क्या क्या ऑप्शंस हैं। ह्यूमन से जाने में अगर हमने लिखा है, देखिए गुड वर्क, अच्छे कार्य किए हैं, सतोगुणी कार्य, तो गीता कहती है कि आप ऊंचे प्लैनेट्स में जा सकते हो, जैसे इंद्र का प्लैनेट है, स्वर्ग इत्यादि, वहां पर हम जा सकते हैं हायर प्लैनेट्स। लेकिन गीता साथ साथ बता देती है वहां परमानेंटली नहीं रह पाओगे, क्योंकि जैसे एक रिजॉर्ट में रहने जाते हो तो जितना पैसा जेब में था बस तब तक ही रिजॉर्ट वाले रहने देते हैं, होटल वाले, उसके बाद आपको बोलते हैं होटल का कमरा खाली कर दीजिए। ऐसी स्वर्ग इत्यादि से वापस हमें भेज दिया जाएगा। ये फ्लो दोबारा से देखिए आप दिखा रहा है, नीचे आ जाएंगे और फिर से इन गुणों के अनुसार मनुष्य जीवन में आकर के फिर से वही कर्म का लॉ फिर से अप्लाई करेगा। जो ऊपर की योनियां हैं देवताओं इत्यादि की, वहां पर भी कर्म का लॉ अप्लाई नहीं करता, वो भोग योनियां बताई गई हैं, और ऐसी पशु जीवन भी भोग योनि है। दूसरा, हम में से जो लोग निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की तरफ आकर्षित हैं, जैसे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तो वो उनके लिए मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया है। ज्ञान मार्ग के थ्रू वो मोक्ष के पद पे ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के ही शरीर के अंग की कांति है, उसमें प्रवेश पा सकते हैं। तीसरा जो है भक्तों का स्थान, तो ह्यूमन बीइंग का जो इधर जो जा रहा है ये भी वन वे है, डिवोशन अर्थात भक्ति का पथ। इसमें फिर वैकुंठ या जैसा भगवान कृष्ण के प्रति अगर रस है तो गोलोक धाम की हम प्राप्ति कर सकते हैं। ये फ्लो इस तरह से बनाया है। तो गौतम जी, मुख्य रूप से यही बात समझने की है कि जो जानवरों इत्यादि की योनियां हैं वहां पर कर्म का लॉ अप्लाई नहीं करता, वहां पर बिल्कुल सेट सिस्टम एक अपने आप में बाय डिफॉल्ट काम करता जाता है, एक के बाद एक योनि, एक के बाद एक योनि अपने आप मिलती जाती है और फिर मनुष्य का शरीर मिलता है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। तो अब यहाँ पर क्योंकि चैट बॉक्स में एक दो चैट्स कुछ आए हुए हैं, लेट अस ट्राई टू रीड देम वन बाय वन। नेहा जी कह रही हैं, प्रभु जी मेरे पास गीता नहीं है, ऑनलाइन मिल जाएगी, और क्लास का टाइमिंग बता दो कब कब लगती है। नेहा जी, हमारी क्लास जूम पे फिक्स है। हम हर संडे भगवान की कृपा से शाम को 5 से 6 हर संडे हमारा फिक्स समय है, तो इसलिए समय के में हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे आज आपको लिंक मिला है तो हमेशा, अब मुझे नहीं पता आपको ये लिंक कहाँ से मिला है, अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो मैं अभी क्लास के अंत में मैं अभी टाइप कर देता हूँ आपके लिए 9810094098। मेरा नाम कमल है, मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर टाइप कर दिया है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप से अपना नंबर भेज दीजिएगा, तो मैं आपको अपनी गीता ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा और आपको फिर चैट डायरेक्ट ही मैसेज गीता का लिंक का मिल जाएगा। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरे पास भगवत गीता नहीं है तो ऑनलाइन मिल जाएगी। हाँ जी, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि गीता की हजारों एडिशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, तो जरूरी नहीं कि सभी के सभी भगवान के शुद्ध विचारों को दें। तो कुछ अलग अलग विचारधाराओं से लिखी गई हैं, कोई गीता की कमेंट्री कर्म बेस्ड है, कोई ज्ञान बेस्ड है, कोई भक्ति बेस्ड है। तो जो सरल गीता इस समय जो पूरे विश्व में, जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ, तो वो स्वामी प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के मंदिरों में भी आपको मिल जाएगी, उनकी भगवत गीता बहुत सरल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। उसका नाम है भगवत गीता एज इट इज। मैं यहाँ टाइप भी कर देता हूँ, एज इट इज। तो स्वामी प्रभुपाद या इस्कॉन की आप ये ऑनलाइन भी सर्च कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें भी बता सकते हैं, हम उसको कोशिश करके कोरियर वगैरह से आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो स्वामी प्रभुपाद जी का इन दिनों में ये भी चल रहा होता है, गीता का पूरा वो चल रहा होता है, ड्राइव चल रहा होता है, तो ये गीता आपको मिल जाएगी आसानी से। इसके बाद एक प्रश्न आया है मीनाक्षी मैम का, डॉक्टर मीनाक्षी का, आज के श्लोक से रिलेटेड नहीं है, प्लीज बताएं
आप एक दूसरे को प्रभु जी संबोधन क्यों करते हैं? अच्छा प्रश्न है, ये आपको बहुत पहले ही पूछ लेना चाहिए था, मैंने शायद एक बार बताया भी था। प्रभु जी इसलिए हम बोलते हैं, ये साधारण रूप से प्रभु शब्द का अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको आप एक मास्टर की डेजिग्नेशन से डिनोट कर रहे हैं और उनकी आप सेवा करने के लिए आप तैयार हो, मतलब ये सम्मानजनक है। एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली एड्रेस करने का एक तरीका है। तो जैसे लेडीज को हमारे यहाँ पर मंदिरों में अगर थोड़ी उम्र की बड़ी हो तो माता जी कह के संबोधित किया जाता है, और अगर थोड़ा कम उम्र की हैं तो उनको हम लोग जनरली दीदी कह करके, और बहुत छोटी हैं तो उनको नेचुरली बेटी कहेंगे। तो इस तरह से संबोधन के सिस्टम्स बनाए गए हैं, और जेंट्स के लिए एक ही कॉमन डिनोमिनेशन हमारे यहाँ पर डेजिग्नेशन डिसाइड कर दी गई, प्रभु जी कह करके हमारे यहाँ पर उनको संबोधित किया जाता है। सम्मानजनक है कि मैं आपकी सेवा करने के लिए रिस्पेक्टफुली रेडी हूँ। तो ये, उसके बाद आपने आगे कमेंट दिया, प्लांट्स को छोटी योनि माना गया, मुझे सरप्राइज हो रहा है, ये तो हमें फूड, छाया, मेडिसिन एटसेट्रा इत्यादि देते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्लांट्स तो मतलब देखा जाए तो और योनियां इतनी यूजफुल नहीं है जितने कि प्लांट्स से ही हमारा ऑक्सीजन ही इनफैक्ट हमें प्लांट्स से मिलती है। छोटी योनि मानने का अर्थ ये नहीं है कि मतलब देखिए, छोटी योनि का अर्थ इसमें यह है, इसको आप ऐसे समझिए कि जीवन का जो उद्देश्य है वो है कि भगवान का अनुभव हो जाए और हम उनके धाम की ओर चले जाएं इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के। तो ये जो प्लांट्स या जो ट्री का जीवन है, यूजफुल तो ये बहुत है, लेकिन स्वयं उसमें जो वो आत्मा है उसको पास वैसा शरीर नहीं है जिससे कि वो कुछ एक्टिविटी वाइज ओरिएंट हो सके। देखिए, कुत्ते बिल्ली का भी जो शरीर है ना, वो भी कभी मंदिर का प्रसाद उनको कई बार डाल दिया जाता है, गाय को भी भगवान का प्रसाद हम खिला देते हैं। तो प्रसाद पाने से कई बार उन जीवनों की ना बहुत जल्दी सुकृति हो जाती है। लेकिन पशु के योनियों के अलावा ये जो प्लांट जीवन है, पेड़ इत्यादि हैं, इनको वैसी इंद्रियां नहीं है, इनके पास ऐसी सेंसेस नहीं है जिसको कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में एंगेज कर सकें। तो इसलिए उस सेंस में ये है। बाकी अदरवाइज उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि पशु प्लांट्स के बिना तो कोई जीवन हमारा है ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। इसलिए हमारे यहाँ तुलसी जी का, बरगद का, पीपल का कितना देखिए सम्मान हमारे संस्कृति में इनका है। रुचिका कालरा दीदी पूछ रही हैं, इज मॉस्किटो किलिंग ऑल्सो प्रोहिबिटेड एज तमोगुणी कर्म? रुचिका जी, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मॉस्किटोज के साथ अब एक नई समस्या आ गई है कि डेंगू की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, मलेरिया इत्यादि भी हो जाता है। तो इसलिए उसको बहुत स्ट्रिक्टली, अब आप हमारे मंदिरों में ही जाएं तो वहां पर भी फिनाइल का पोछा लगता है, हमने देखा है। तो फिनाइल का पोछा लगेगा तो नेचुरली कई जो छोटे छोटे कीट वो होते हैं, छोटे छोटे ये जो कितनी चींटियां मर जाती होंगी, कई और भी आंखों से नजर भी नहीं आते कई ऐसे सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो लेकिन फिर भी हमारे को यही थोड़ा रिक्वेस्ट की गई है, जितना हो सके तो वी शुड अवॉइड डायरेक्ट किलिंग। इनडायरेक्ट किलिंग कोई हो जाती है तो वो एक अलग बात है। अब ऐसे तो हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में ही पंचसून, हमारे यहाँ पे हमारे शास्त्रों में ही पंचसून अर्थात 5 ऐसे पाप बताए गए हैं जो गृहस्थ के घर में बिना चाहे भी होते हैं। जैसे चूल्हे का स्थान है, आगे वो आएगा, उसको हम डिटेल में तब समझेंगे। जब चूल्हा जलाते हैं ना घर में, जैसे जहां पर आग हम कुकिंग करते हैं, तो वहां पर भी कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वध होता है। घर में पोछा लगेगा, झाड़ू लगेगा तो कितने मर जाते हैं। जब हम नहाते हैं तो कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे डिटोल सोप से हम नहाए और उससे वो कितने सारे मर गए। तो ये तो बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं तो हो सकता है कई जो डेडली ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मर जाते होंगे। तो मॉस्किटो किलिंग में बेटर ये है, जैसे ऑल आउट जैसी चीजें हैं, कोशिश करके हम उनको पहली प्रेफरेंस दें। ओडोमॉस लगाएं। ओडोमॉस तो एक बिल्कुल देखिए नॉन किलिंग एक मैकेनिज्म है। और कई हमारे जो फॉरनर मैंने उनको देखा है, वो लोग ये मैट्स यूज करते हैं। जैसे आपका छोटा, मुझे पता है रुचिका दीदी, आपका जैसे बेबी है तो आप उसके ऊपर मैट, मतलब मैट का मतलब ये है जैसे वो नेट होता है ना, नेट, तो आप उसके लिए कोई ऐसा नेट मंगवा लीजिए, जैसे जब उसको नींद आ जाए तो उसके ऊपर वो नेट डाल दीजिए ताकि उस समय उससे मच्छरों से बचाव होगा। जितना हो सके अवॉइड कर सके तो अच्छी बात है। बाकी किसी किसी केस में अब बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है तो फिर कुछ ऐसे पाप हैं जिनसे बचना हर समय पॉसिबल नहीं होता। तो ठीक है, नेहा दीदी ने थैंक्स लिख दिया है, मीनाक्षी जी ने भी नमस्ते कर दिया है।
तो ठीक है, अगर आप सबके अगर होपफुली कोई और प्रश्न नहीं है तो हमारा, क्योंकि इस समय हम 5 मिनट ऊपर ही हो गए हैं, तो अगर आप सबकी अनुमति हो तो अब हम सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रुचिका जी ने लिखा है लवली सेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी फॉर अप्रिशिएटिंग, ऐसे ही आकर के हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हुई हो तो क्षमा करेंगे, और अगले संडे अधिक से अधिक संख्या में आइए, प्रयास करेंगे। अगर कोई हमने गीता जयंती का सेलिब्रेशन का हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप से मैसेज भेज दूंगा, नहीं तो अगले संडे हम उसको उसी अपनी इस रेगुलर क्लास को थोड़ा सा गीता जयंती के रूप में, उसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ना समराइज कर देंगे जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं। तो गीता में अभी तक हमने पहले अध्याय दूसरे अध्याय में थोड़ा बहुत क्या समझा है, तो 15-20 मिनट उसको हम समराइज से कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।